नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का जेके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अपना जो टॉपिक चल रहा था कालीबंगा चल रहा है और आज उसका एंडिंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए भाई कालीबंगा जैसे थोड़ा से बड़ी सभ्यता है तो मैंने इसको अलग अलग डिवाइडेशन में थोड़ा सा भाग कर दिया ताकि पूरी पूरी बड़ी वीडियो बनाएंगे तो खूब बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको छोटे छोटे भागों में कर दिया। अगर आप कहोगे कि पूरी एक ही वीडियो बना दो तो हम अपने उसी को बना दें। ठीक है भाई। कल मैंने कहां तक करवा दिया था, मैं थोड़ी पीछे वाली क्लासों को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता। और सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है कहाँ भाई, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और हनुमानगढ़ से पहले कहाँ हुआ करती थी, गंगानगर के अंदर। और देखिए भाई कालीबंगा का अर्थ क्या है। काली चूड़ियां जो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और कालीबंगा के खोजकर्ता मैंने बताया अमलानंद घोष 1951-1952 के अंदर कहाँ खोजा भाई, किस नदी के तट पर खोजा था, तो सरस्वती नदी के तट पर खोजा था। और मैंने बताया था कि इस सरस्वती नदी का उल्लेख जो ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। सरस्वती नदी के और बहुत सारे नाम अपने को मिलते हैं, जैसे मर्त नदी है, सोतर है, नाली है, हकरा है ना, गग्गर है, नदी तम्मा है। और मैंने ये भी बताया था कि आप और कोई याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर हकरा जरूर याद रखना है, तो क्योंकि इसको पाकिस्तान में बोलते हैं। और गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, गग्गर। और दूसरी बात ये कि इसको नदी तम्मा, नदी तम्मा मैंने बताया जो सबसे उत्तम नदी होती है उसको नदी तम्मा कहते हैं। फिर रही बात यह कि उसका उत्खनन किसने किया, 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। उनके सहयोगी भी थे एमडी खरे और के एम वास्तव। याद रखना कालीबंगा का खोजा गया प्रथम स्थल सोनथी बीकानेर के अंदर है। फिर मैंने काल बताया था इसका 2350 से लेकर 1750। फिर मैंने बताया किस चीज से खोजा गया इस चीज को, जो जो पद्धति है वो कौन सी है, C14 कार्बन पद्धति है। ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय। और ये दो टीलों पर विकसित थी, एक तो ऊपर वाला टीला, एक नीचे वाला। ऊपर वाले पर राजा निवास किया करते थे जो प्रमुख हुआ करते थे, और नीचे वाले टीले पर सामान्य लोग रहा करते थे। फिर दूसरी बात ये, यहाँ के मकान और सड़कें कैसी मिली है भाई, मकान पक्के बने हुए थे। और क्योंकि नगरीय सभ्यता है और जो मकानों के दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुला करते थे। और एक मुख्य सड़क हुआ करती थी जो समकोण काटती थी, उसके बहुत सारे नाम बताए थे मैंने। समकोण पद्धति है, ग्रिड पद्धति है, ऑक्सफोर्ड है, जाल जाल पद्धति है ना, जेम्सफोर्ड है। तो ये भी याद रखना भाई। और उसके बाद देखिएगा, और पक्की नालियां मिली है, घर की जो घर का पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। और फिर मैंने बताया था इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। इक्का गाड़ी का अर्थ क्या होता है, एक बैल वाली गाड़ी। उस जमाने में वे इतने एडवांस लोग थे, साधन होया करता। ठीक है ना भाई। फिर मैंने बताया कि यहाँ से ईंटें मिली है। क्या मिली है भाई, ईंटें। और ईंटें दो प्रकार की मिली है, एक तो कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें। ठीक है ना, कच्ची ईंटों से दीवार बनाया करते थे, पक्की ईंटों से छत बनाया करते थे। और इनका अनुपात मैंने बताया था 30:15:7.5, 4:2:1 अनुपात जरूर याद रखना भाई। और फिर मैंने बताया मूर्ति मिली है महिला की, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कैसी रही होगी भाई, मात्र स्त्रात्मक शक्ति, यानी कि घर की मुखिया कौन हुआ करती होगी, माता हुआ होगी, माता थी। और फिर मैंने ये बताया कि 7 यज्ञ वेदियां मिली है। क्या मिली है भाई, 7 यज्ञ वेदियां मिली है यहाँ से। और क्या मिला है भाई, यहाँ से भूकंप के अवशेष मिले, क्योंकि एक मकान मिला है जिसमें से क्या है, दरारें आई हुई है, जिससे अनुमान लगाया कि भूकंप आया होगा। ठीक है ना भाई। और भाई फिर मैंने बताया था कि जो कालीबंगा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान किया भाई, तीसरे स्थान किया, याद रखना। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि राखी को धोया काली पड़ गई। सबसे बड़ी सभ्यता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राखी गढ़ी, हरियाणा के अंदर है। दोया से क्या बन गया भाई, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है। और काली से क्या बन गया, कालीबंगा जो कहाँ है, राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर है। याद रखना, तीसरी है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ के दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले। दोहरे मतलब मिश्रित खेती भी कह सकते हैं, मिश्रित खेती या दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले। और यहाँ से एक कवर मिली है जिसको अंडायु कवर कहा जाता है, क्योंकि अंडाकार था इसलिए उसको अंडायु कवर कहा गया है। ठीक है ना। और उत्तर दक्षिण की ओर मैंने बताया सिर की ओर क्या दफनाया करते थे, और उसके वस्त्र वगैरह दफनाया करते थे, और पैरों की तरफ उसके आभूषण वगैरह दफनाया करते थे। ठीक है। और मैंने बता दिया था कि ये याद रखना, इतिहास का डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या कहा है, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। क्योंकि दो राजधानियां कौन सी, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरी राजधानी कौन सी है, कालीबंगा है। और याद रखना पिगट मौर्य ने क्या बताया, मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है।
ठीक है भाई। और यहां से क्या मिले, फर्श जो मिले हैं वो अलंकृत है, यानी कि पक्के मिले हैं। और जो ईंटें थी वो कैसी थी, सूर्यतापी ईंटें थी। ठीक है भाई। और एक मैंने बताया बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र किए हुए मिले हुए हैं। और 6 छिद्र किस औजार से किए थे भाई, टेपोनेशन ट्रेपाइन नामक औजार से, जिसे ये अनुमान लगाया गया ये उस जमाने की चिकित्सा को दर्शाता है भाई। ठीक है। और ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ के ऊंट है, बैल है, सुअर है, कई जानवरों के भाई अवशेष और मिलते हैं। ठीक है। और तो यहां तक की बातें, हाँ मर्त भांड भी मैंने बता दिया था, क्या है ना, मर्त भांड मिले, कितने प्रकार के मिले, 6 प्रकार के मर्त भांड मिले। और एक बात और भाई, यहां तक बातें बता दी थी, आज आगे की बातें करते हैं। ठीक है भाई। थोड़ा सा आप पढ़ते हो, थोड़ा रिवाइज किया करो, है ना। रिवाइज कर लेता है तो बंदा पीछे वाली सारी की सारी बातें याद आ जाती है। बस जुड़े रहिए, आप भी एक दिन रिवाइज करोगे। देखिए भाई, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती। याद रखना, कालीबंगा को क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। ठीक है ना। दीनहीन बस्ती का मतलब क्या होता है, गरीबों की बस्ती। याद रखना भाई, इसका उपनाम कभी पूछ ले कि कालीबंगा का उपनाम क्या दिया गया, तो दीनहीन बस्ती कहा गया है, गरीबों की बस्ती कहा गया है। फिर मैंने बताया था कि मर्त भांड मिले हैं, यहां से 6 प्रकार के मिले हैं। कितने प्रकार के मर्त भांड मिले, 6 प्रकार के। मर्त भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। क्या भाई, मिट्टी से निर्मित बर्तन। कौन कौन से भाई, पहला भाई बांटेंगे इसको अलग अलग, फेब्रिक ए। सबसे पहले ए के अंदर कौन से भाई, वह मर्त भांड, मैं बना देता हूं थोड़ा और समझ में आएगा। डायग्राम बनाना, थोड़ा डायग्राम आप बनाया करो भाई, थोड़ा डायग्राम से थोड़ा आदमी करे, थोड़ा आसान हो जाता है। और तो क्या है, थोड़ा आसान हो जाता है। ये भाई थोड़े मर्त भांड थे, थोड़ा सुव्यवस्थित नहीं थे। क्या नहीं थे, फेब्रिक ए के अंदर सुव्यवस्थित नहीं थे। सुव्यवस्थित मर्त भांड नहीं मिले हैं। और इस पर कैसा रंग था भाई, लाल रंग। कैसा था, लाल रंग के, याद रखना, लाल रंग व गुलाबी। फेब्रिक ए के अंदर जिस पर कैसे रंग किए हुए थे भाई, लाल और गुलाबी। लाल तो मैं कर देता हूं भाई, गुलाबी तो है नहीं मेरे पास। हेलो, लाल और गुलाबी। और सुव्यवस्थित नहीं थे, मतलब बढ़िया तरीके से नहीं बनाया गया, थोड़ा उबड़ खाबड़ से थे ऐसे। ठीक है। फेब्रिक बी, बी के अंदर कौन से आते, चेंज कर लें, मटको है भाई, घड़ियो, ये लो साहब, फेब्रिक बी। ये तो ये सुव्यवस्थित थे, मतलब अच्छी अच्छी तरह से पकाया गया, अच्छी तरह से बनाया गया था इसको, अच्छी तरह बनाया गया। ठीक है भाई। इस पर रंग कैसा किया हुआ, लाल रंग था। और याद रखना कैसा रंग था, लाल रंग किया हुआ था, और नीचे से इसको खुरदरा रखा हुआ था, खुरदरा इस तरह से। ठीक है ना भाई, कैसा खुरदरा हुआ करता था। कैसा कलर मिला, लाल कलर किया हुआ था, और कैसा रखा हुआ था, नीचे से इसको खुरदरा किया हुआ था। ठीक है भाई। फेब्रिक सी, फेब्रिक सी के अंदर कौन से मर्तबान आते हैं, वह मर्तबान जिस पर लाल व बैंगनी रंग किया हुआ था, इस तरह से। लाल, लाल तो नहीं है भाई, पर फील कर लो कि बैंगनी है। फेब्रिक सी के अंदर कैसे रंग थे, लाल और बैंगनी, लाल व बैंगनी, फेब्रिक सी के।
फेब्रिक डी। ये भी बड़े बड़े मर्तभांड थे। और साहब ये लो, बड़ा बन गया, मोटो गड़ियो, माटलो। क्या है? माटलो। राजस्थान का क्या है भाई? माटलो है, माटलो। ठीक है भाई। ये फेब्रिक डी, ये लाल रंग के थे और बड़े थे भाई, आकार में क्या थे? बड़े। ठीक है भाई। फेब्रिक ई कितने प्रकार के हो गए? 1, 2, 3 और 4, 5वां। ये भाई क्या थे? लाल ही रंग के थे, लेकिन मर्तबांड कैसे थे? जैसे ढक्कन, ढक्कन जैसे ऐसा हो, है ना, कोई चीज देने के लिए घरों में देते ढक्कन। और थाली, लो साहब थाली, थाली बाटकियो से इमिया। याद रखना, ढक्कन छोटे पात्र थे। कैसे भाई? छोटे, लाल रंग के थे और छोटे थे। बड़े कौन से थे? डी वाले। ठीक है भाई। एफ वाले ये कैसे थे भाई? ये मर्तभांड वह मर्तभांड थे जिन पर कैसा रंग किया हुआ था? सलेटी, सलेटी कलर। या मैं कह दूं मटका बना हुआ है, उस पर कैसा कलर हुआ था? तो उस पर सलेटी कलर किया हुआ था, सलेटी रंग भाई। ठीक है ना? तो याद रखना भाई, 6 प्रकार के मर्तभांड मिले हैं। इनको 6 भागों में ही बांटा गया है। पहले में क्या थे? लाल व गुलाबी रंग किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है? लाल व गुलाबी रंग। और थोड़ा सा नीचे से क्या था? खुरदरा, खुरदरा रखा जाता था। ठीक है ना? बढ़िया खूबसूरत से आकृति नहीं दी जाती। बी में इसको बढ़िया तरह से तपाया जाता था, बी में बढ़िया तरीके से तपाया जाता था। और भाई इसको क्या किया जाता था? और भाई क्या किया जाता था? तो बी वाले में क्या किया जाता था? खुरदरा। और फिर मैंने बताया सी के अंदर कैसा भाई? लाल और बैंगनी रंग। कैसा रंग हुआ करता था? लाल और बैंगनी रंग। डी के अंदर कौन से है? बड़े, लाल रंग के बड़े मर्तबान हुआ करते थे। ठीक है ना? ई वाले कौन से भाई? छोटे लाल रंग के क्या है? छोटे पात्र, ढक्कन वगैरह भाई। ठीक है, थाली थोड़ी जो भी है। उसके बाद कौन सी भाई? अंतिम वाला कौन सा है जिसमें क्या हो? सलेटी रंग किया हुआ। कैसा भाई? सलेटी रंग किया हुआ था। ठीक है भाई। आगे भाई सुनिएगा क्या बात है। एक बात याद रखना, कालीबंगा से बलि प्रथा के अवशेष मिले हैं। किसके भाई? बलि प्रथा के। कालीबंगा से बलि प्रथा के अवशेष मिलते हैं। हड्डियां मिली है भाई यहां से, तो इसे अनुमान लगाया गया है कि बलि प्रथा का। ठीक है भाई। किसके अवशेष मिले हैं? बलि प्रथा के। और आभूषण वगैरह भी थोड़े मिले हैं। ठीक है ना? मणके वगैरह मिले हैं। तो उस समय भी भाई आभूषण वगैरह महिलाएं पहना करती थी। ठीक है, तो आभूषण वाला सिस्टम बहुत पुराना चला आ रहा है। और देखिए भाई, और क्या मिला यहां से? कालीबंगा से एक क्या मिली है? मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की। और एक कट गया ये, मेसोपोटामिया क्या मिली है? मोहर। इससे अनुमान लगाया गया है कि ये क्या अभी मेसोपोटामिया के साथ कुछ ना कुछ लिंक रहा होगा कालीबंगा का। ठीक है ना? तो याद रखना। और भाई कालीबंगा से क्या मिले? कालीबंगा के अंदर सबको दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? सबको दफनाया जाता था। ये 37 प्रकार के अपने को उदाहरण मिलते हैं। कितने प्रकार के?
37 प्रकार के। कालीबंगा के अंदर सबको दफनाया जाता था, न कि जलाया जाता था। ठीक है ना भाई। और क्या मिला है कालीबंगा से? पशुपति की मोहर मिली है। क्या मिली है? पशुपति की क्या मिली है? मोहर मिली है। क्या मिली है? पशुपति जी की मोहर मिली है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। और कालीबंगा की जो लिपि थी, कालीबंगा की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी? मैंने पहले स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया था। बुस्ट्रोफेदन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये कैसे लिखी जाती थी? उल्टी लिखी जाती थी भाई, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। ये तो भाई क्या क्या बातें हैं क्या नहीं है, सारी बातें बता दी। और थोड़ी बहुत और मैं आपको बता दूं, कालीबंगा के नष्ट होने के कारण क्या क्या बताया, किस किस ने? इतिहासकार हुए डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, और कौन? रफीक मुगल। डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल क्या कहते हैं? इतिहासकार कौन हुए भाई? डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल। डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल क्या कहते हैं? कालीबंगा के अंदर जो नदी बहती है, कौन सी? गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। गग्गर नदी सूखने के कारण, गग्गर नदी सूखने के कारण इसमें क्या होगी? कालीबंगा क्या होगी? नष्ट हो गई। याद रखना, डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल क्या कहते हैं? गग्गर नदी सूखने का कारण बताते हैं। गग्गर नदी, नदी सूखने का कारण बताते हैं। कारण, कालीबंगा नष्ट होने का कारण क्या बताया है? गग्गर नदी सूखने का कारण बताया है। ठीक है ना भाई, याद रखना। और कौन? कनेडी साहब। कौन है? कनेडी साहब क्या कहते हैं? इतिहासकार कनेडी साहब ये क्या कहते हैं कि कालीबंगा नष्ट कैसे हो गई भाई? तो कैसे बताते हैं भाई कनेडी साहब? कनेडी साहब ये कह रहे हैं कि महामारी फैल गई। क्या फैल गई? महामारी। क्या फैल गई? महामारी फैल गई और कालीबंगा क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है ना। और याद रखना, बाढ़ आने का कारण कौन बताता है? तो बाढ़ आने का कारण कौन बताता है भाई? एस के राव। एस के राव कौन बताता है? एस के राव क्या कहता है कि गग्गर नदी में बाढ़ आ गई और कालीबंगा समाप्त हो गई। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कालीबंगा वाली भाई? और ये अपना टॉपिक पूरा हो गया कालीबंगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे और इंडिया की भी पढ़ेंगे। अपने हिस्ट्री सारी करने वाले हैं, कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। और जिसने भी, अगर किसी ने ऑफलाइन क्लासें लेनी हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो सारी की सारी सुख चैनपुरा के अंदर प्रयास कोचिंग सेंटर में उपलब्ध है। कभी भी आप किसी भी वक्त बहुत ही कम फीस के अंदर बेहद अच्छी तरीके से लाइब्रेरी वगैरह की सब सुविधाएं दी जाती है, बहुत कम फीस के अंदर। आप दूसरे सेंटरों की तुलना करके देखिएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।